हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आई होप आपको बेटर टू बेटर कॉलेज मिला होगा। जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला, एमसीसी का एक राउंड और होना है अभी। बीडीएस के रिगार्डिंग तो मे बी है 2 राउंड हो जाएंगे, बीएससी नर्सिंग और बीडीएस के लिए, बट फाइनली एक राउंड और होगा एमबीबीएस के लिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अभी भी सीटें वैकेंट हैं। लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में भी हैं कुछ जगह पर और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। सो आप ट्राई करें। सेकंड, आज का जो टॉपिक है वो मेन ये है कि सिक्योरिटी जो डिपॉजिट हमने की थी काउंसलिंग के लिए, वो कब तक वापस आएगा। बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट है कि हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कब मिलेगा, मुझे सिक्योरिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा सिक्योरिटी फॉरगेट तो नहीं हो गया है। सो इस टाइप से बच्चों के डाउट है। जनरली एमसीसी की या स्टेट काउंसलिंग की सिक्योरिटी तब मिलती है जब आपके सभी राउंड क्लोज हो जाते हैं, उसके आफ्टर 30 डेज़ के बाद में स्टार्ट होता है। तो लाइक अभी तक तो काउंसलिंग क्लोज हुई नहीं है, लाइक काउंसलिंग चली रही है। मे बी है 20 लास्ट डेट रहेगी काउंसलिंग ख़त्म होने की। सो 20 तक जितनी भी सीट्स हैं, चाहे वो बीडीएस की हों या एमबीबीएस की हों, जो भी हों, स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा सिक्योरिटी वगैरह के रिगार्डिंग कि हाँ भाई आपकी सिक्योरिटी अब आना स्टार्ट होगी। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, आप वेबसाइट्स के ऊपर बने रहें। जो एमसीसी की जो सिक्योरिटी है, एमसीसी की सिक्योरिटी जो रहेगी वो जनवरी से फरवरी में आएगी, क्योंकि जैसे काउंसलिंग खत्म होगा 30 से 45 डेज़ के बीच में ही एमसीसी की सिक्योरिटी रिफंड होना स्टार्ट हो जाती है। रही बात स्टेट कोटा की सिक्योरिटी, स्टेट रिफंड जो होते हैं वो 45 से 60 डेज़ हमेशा सिक्योरिटी लेट आती है स्टेट की। सबसे पहले एमसीसी की सिक्योरिटी आएगी आपकी रिफंड, सेम अकाउंट में आती है। लाइक जिस अकाउंट से आपने पे किया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जो भी अकाउंट से आपने पे किया है, सेम अकाउंट में ही आपकी रिफ्लेक्ट होती है। रही बात स्टेट कोटा की, तो स्टेट कोटा की भी सिक्योरिटी अपने आप आती है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ स्टेट में ये होता है कि आपके अकाउंट डिटेल वगैरह ली जाती है। इन फर्दर यदि गलती से आपने किसी कार्ड से पेमेंट किया है, कार्ड आपने बंद कर दिया, या सॉरी अकाउंट ही बंद कर दिया आपने, कार्ड चेंज होने से तो कोई मतलब नहीं है, अकाउंट ही बंद कर दिया आपने, या आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, वो क्रेडिट कार्ड क्लोज करा दिया आपने। सो उस कंडीशन में आपको मेल डालना रहता है, एमसीसी को मेल डालना रहेगा या स्टेट गवर्नमेंट को मेल डालना रहता है। स्टेट गवर्नमेंट उस कंडीशन में आपका रिफंड सेम जो आप अकाउंट दे रहे हैं, आपका जो डिटेल दे रहे हैं उसके अंदर वो रिफंड कर देंगे। बट सिक्योरिटीज़ जो आएंगी वो जनवरी के बाद ही आना स्टार्ट होंगी। दिसंबर में तो सिक्योरिटी आना पॉसिबल है ही नहीं इस बार। सिक्योरिटी किस किस बच्चे को मिलेगी या एलिजिबल कौन कौन रहेगा? जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लाइक उसने काउंसलिंग कराई बट उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उस बच्चे को भी सिक्योरिटी रिफंड वापस मिलेगा। या जो बच्चा जिसने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है उस बच्चे को भी रिफंड मिलेगा। लाइक यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसको कॉलेज मिला ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड तक कॉलेज ही नहीं मिला, उस बच्चे को रिफंड 100% आएगा। या जिस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, उसको जिस भी काउंसलिंग में कॉलेज मिला, ज्वाइन कर लिया, अपग्रेडेशन फॉर्मेट में गया, वो अच्छी बात है, बट उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उसका भी रिफंड 100% आपका वापस आएगा, उसमें कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगी। सिक्योरिटी फॉरगेट जो होती है वो उन बच्चों की होती है जिन्होंने क्या किया, कॉलेज उनको मिला। फर्स्ट राउंड जनरली क्या होता है कि एग्जिट फ्री होता है। लाइक हम आप बात करें कि एग्जिट फ्री मीन्स कि आपको कॉलेज मिल भी गया, आपकी चॉइस है, आप ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो सेकंड राउंड जो होता है वो एग्जिट फ्री नहीं होता। किसी बच्चे को सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, ज्वाइन नहीं करा, तो उसकी फॉरगेट हो जाएगी। चाहे वो अमाउंट आपके 2 लाख हो या आपका 10,000 हो या 5,000 हो, जो भी अमाउंट होगा वो फॉरगेट हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड, कोई बच्चा ऐसा जिसने रूल्स ब्रेक कर दिए, लाइक पार्टिसिपेट किया, सेम चीज़ है कि उसने काउंसलिंग कराई, फर्स्ट सेकंड राउंड में कराई, रूल ब्रेक हो गया उसका, लाइक उसने दोबारा से फिर सिक्योरिटी अमाउंट ब्रेक वो जमा करवाया, फिर उसके बाद में भी नहीं किया, या एक टाइम ड्यूरेशन दिया गवर्नमेंट ने कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन में आप रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी सीट को, और उसने उस टाइम में तो रिज़ाइन किया नहीं, उसके बाद में जाके रिज़ाइन किया, तो उसकी भी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरगेट हो जाएगी। लेट रेजिग्नेशन वही होता है कि आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन में तो आपको सीट को छोड़ना ही रहेगा यदि आप सीट को छोड़ना चाहते हैं, बट बच्चा उसको छोड़ता नहीं है, उसके बाद में जाता है रिपोर्ट करने के लिए, तो उसका भी सिक्योरिटी अमाउंट लैप्स हो जाएगा। कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन पे पहुंचते नहीं है रिपोर्टिंग के टाइम पर, तो आपने रूल्स ब्रेक किए हैं, आपको नहीं मिलेगा। कुछ स्टेट में ये होता है कि आप ओनली हमारे ही स्टेट की काउंसलिंग करा सकते हैं, अदर देन स्टेट की नहीं करा सकते। उस टाइम पर भी बार्ड कर दिया जाता है बच्चे को, वो आगे की काउंसलिंगों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और उसकी सिक्योरिटी अमाउंट को भी लैप्स कर दिया जाता है। वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हर स्टेट अपनी एक लिस्ट पब्लिश करता है। वो आपको स्टेट कमेटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको एक लिस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर सभी बच्चों को नाम मिल जाते हैं जिन जिनको रिटर्न हुआ है। तो जिस बच्चे का रिटर्न में नाम नहीं है, रिफ़ंड में नाम नहीं है और उसने कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं किया, वो बच्चा वापस से जाकर
संबंधित स्टेट की ईमेल आईडी के ऊपर मेल करके अपने रिफ़ंड की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकता है। एमसीसी कंडीशन में भी एमसीसी भी एक लिस्ट पब्लिश करेगा अभी कि किस किस बच्चे को कब अमाउंट आ रहा है। डेबिट सबसे पहले नेट बैंकिंग का अमाउंट रिफंड आता है, देन फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रिफंड बाद में आते हैं। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड को मानिए कल आ गया रिफंड और आपको 15 दिन बाद भी मिल सकता है। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, रिफंड आपको सबको मिलेगा उसमें, जिसने रूल्स ब्रेक नहीं करे हैं। यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट है कि उसको सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होगा या नहीं होगा, या अदर यानी कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, या अभी भी जो राउंड बचे हुए हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टीम आपकी उसमें पूरी हेल्प करेगी। यदि किसी का अभी तक अमाउंट पेंडेंसी चल रहा है, लाइक लास्ट ईयर का भी किसी का पेमेंट नहीं आया है या कोई लास्ट ईयर का भी कोई डाउट है, तो भी आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम आपकी उसमें हेल्प करेगी। आपको मेल आईडी वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें संबंधित आप मेल कर अपना रिफंड वापस ले सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमने कम्युनिटी ग्रुप भी बना रखा है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके न्यू फर्दर जो भी अपडेट है, लाइक अभी 25 की काउंसलिंग तो एज ए कम्प्लीट ही मानिए, 26 की काउंसलिंग भी यदि ज्वाइन करना चाह रहे हैं 2026 की भी, तो भी आप उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।